Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज मैं करंट इवेंट्स का एक सेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये जो करंट इवेंट का सेशन यहाँ पर होगा इसमें हम तीन चीज़ें एक साथ कवर करेंगे। अब ये तीन चीज़ें हम एक साथ क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों जो है ना वो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, तो ये अलग अलग टाइम पर हुई हैं और इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि मैंने इन तीनों को जो है ना एक साथ यहाँ पर मर्ज कर दिया है ताकि हम तीनों एक्सरसाइज को एक साथ यहाँ पर कंप्लीट कर लें और इसके बारे में हमको जानकारी यहाँ पर मिल जाए। अदरवाइज फिर क्या होता है कि अलग अलग जगह पर पढ़ना पड़ता, तो मैंने इन तीनों चीज़ों को एक साथ यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अब इसमें तीन एक्सरसाइज जो है वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जो है वो आपकी है ईस्टर्न ब्रिज 6, ठीक है। ये 6th एडिशन यहाँ पर हुआ था, इस वजह से यहाँ पर इसको हम ईस्टर्न ब्रिज 6 यहाँ पर कह रहे हैं। फिर दूसरी जो एक्सरसाइज है इसका नाम है कोबरा वॉरियर 2022, है ना। ये 22 का मतलब है, ये मत समझना है ना कि ये 22nd एडिशन था इस वजह से इसको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, तो वो नाम अलग अलग होते हैं। सो कोबरा वॉरियर 22 है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक मिलन 2022 एक्सरसाइज है। तो ये तीन एक्सरसाइज हम इस पर्टिकुलर सेशन में यहाँ पर कवर करेंगे। ये आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाते हो तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जा सकता है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारतीय हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमारे देश की जो फौज है वो यहाँ पर किस किस तरीके की एक्सरसाइज यहाँ पर कर रही है और उसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईस्टर्न ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोबरा वॉरियर के बारे में पढ़ेंगे और फिर मिलन 2022 एक्सरसाइज के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6, ठीक है। ये देखते हैं अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स एंड द रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान, ठीक है, ओमान की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं अरेबियन सी, है ना। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, मतलब हमारे प्यारे भारत से वेस्ट की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वेस्ट में अगर आप जाओगे तो ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका यूएई हो गया, ये आपका कतर हो गया, ये आपका सऊदी अरेबिया हो गया, ये आपका यमन हो गया और यहाँ पर आपको ये कंट्री देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं ओमान, ठीक है। तो ओमान जो है वो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके की गल्फ कंट्री है। गल्फ कंट्री वो कंट्रीज होती हैं जो पर्शियन गल्फ के साथ अपनी बॉर्डर को यहाँ पर शेयर करती हैं, ठीक है। तो ओमान भी कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर है वो, तो ये पर्शियन गल्फ के साथ कर रहा है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक गल्फ कंट्री जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। सो ओमान की राजधानी जो है, ओमान की राजधानी मस्कट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओमान की कैपिटल मस्कट है। सो अभी इंडियन एयरफोर्स एंड द रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान बिगन अ 5-day बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है, एट द जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि ये 5 दिन की एक्सरसाइज है, ठीक है। अब ये मत याद रखना कि सर वो तो खत्म हो गई है ना, वो अब यहाँ पर क्या है कि सर अभी शुरू होगी या आने वाली है, हम उस पर ये मैटर नहीं करता है कि वो कितने दिन की थी, क्या थी, कब से स्टार्ट हुआ, कब से नहीं। बस वो क्या है कि वो करंट इवेंट वाला एक यहाँ पर जो है वो न्यूज़ है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हो चुकी हो, है ना, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो परेशान नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज थी ये जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर हुई थी। तो अब यहाँ पर क्या है कि 2 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन ये बना कि ईस्टर्न ब्रिज जो यहाँ पर एक्सरसाइज है वो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है, तो इंडिया और ओमान के बीच में होती है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो ईस्टर्न ब्रिज है वो नेवी की एक्सरसाइज है, आर्मी की एक्सरसाइज है या एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, तो याद रखिएगा ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। तीसरी बात, जो ईस्टर्न ब्रिज 6 यहाँ पर हुआ था उसका वेन्यू क्या था, ओमान में हुआ था वो या इंडिया में हुआ था, इंडिया में हुआ था, और इंडिया में कहाँ हुआ था, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे यहाँ पर देखने को मिला था। अब यहाँ पर क्या है कि इसको ईस्टर्न ब्रिज 6 यहाँ पर ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 6th एडिशन है ना, मतलब यहाँ पर आपको ये 6th एडिशन देखने को मिला है, इसलिए यहाँ पर ये 6 आपको जो है वो देखने को मिल रहा है। अब कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज जब यहाँ पर की जाती है तो यहाँ पर क्या है कि कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना, कि भाई ये एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर क्यों की जा रही है। तो याद रखिएगा द एक्सरसाइज सीक्स टू प्रमोट प्रोफेशनल इंटरेक्शन, है ना, कि प्रोफेशनली जो है वो हम यहाँ पर दूसरी जो एयरफोर्स वगैरह होती है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद एक्सपीरियंसेस और एनहेंसमेंट ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज, ठीक है। याद रखिएगा कि अब यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके का एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है कि कई चीजें हमने अपनी लाइफ में ना करी हो, है ना, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, है ना। जैसे ओमान के केस में भी हो सकता है, इंडिया के केस में भी हो सकता है।
तो यहाँ पर क्या है कि अपने अपने एक्सपीरियंस को वो यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं उसमें जो उनको नॉलेज यहाँ पर होती है ना, उसके बारे में चीजें एक दूसरे को बताई जाती हैं। बिसाइड स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, और उससे आप ये कह सकते हैं कि जिस भी कंट्री के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं उस कंट्री के साथ हमारे जो बायलैटरल रिलेशन होते हैं वो तो इंप्रूव होते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रोफेशनल इंटरेक्शन, एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनहेंसमेंट ऑफ ऑपरेशनल नॉलेज, ये सब भी चीजें आपको इंप्रूव होती हुई दिखाई देती हैं। और कोई भी कंट्री जो है अगर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह कर रही है तो इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि उस कंट्रीज के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में या एक से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है वो भी यहाँ पर आपको स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद इससे पहले वाला जो एडिशन हुआ था, 5th एडिशन, वो यहाँ पर अक्टूबर 2019 में हुआ था। तो 2019, 20, 21 में नहीं हुआ, फिर उसके बाद 2022 में यहाँ पर किया जा रहा है। और ये कहां पर हुआ था, ये अगर आप देखेंगे तो ये एयरफोर्स बेस था यहाँ पर मसीराहा, ठीक है, जो कि ओमान में था। मतलब इससे पहले वाला जो एडिशन था वो ओमान में हुआ था, और 6th एडिशन जो है वो आपको इंडिया में जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज ओमान स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, मतलब ओमान जो है वो इतना ज्यादा इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। सो देखो, ये है ओमान, यहां पर आपको दिख रहा है ये अरेबियन सी, ये है पर्शियन गल्फ, ये है सऊदी अरेबिया, ये हो गया यूएई, ये हो गया ईरान, ये है पाकिस्तान, और ये हो गया आपका यमन, ठीक है। अब अगर आपसे यहां पर एक चीज ये पूछा जाए कि ओमान की राजधानी क्या है, तो ये आपको मस्कट यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो ओमान की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए वो यहां पर क्या है, मतलब इंडिया के लिए ओमान इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। सो ओमान इज इंडियाज क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर इन द गल्फ रीजन एंड इंपॉर्टेंट एंकर फॉर इंडियाज डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि इंडिया के लिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ओमान जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये समझनी की, मतलब इतनी क्यों इंपॉर्टेंस है यहां पर ओमान की, है ना। सो ओमान की इंपॉर्टेंस अगर आप देखेंगे, सो ओमान इज द गेटवे ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थ्रू विच इंडियाज इंपोर्ट और 1/5 ऑफ इट्स ऑयल इंपोर्ट। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये आपको यहां पर पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है, ये आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिल रहा है, और यहां पर ये रास्ता आपको देखने को मिलता है ना, ये जो मैंने यहां पर डार्क किया है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट का बेसिक मतलब ये होता है कि ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है ना। जैसे पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कौन कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर कनेक्ट कर रहा है। अब आपको पता है कि भारत में जो भी अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर आते हैं सऊदी अरेबिया से, है ना, यूएई से, ऐसे होते हुए आएंगे। तो यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आता है, ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अरेबियन सी होता हुआ फिर भारत के अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब हमने यहाँ पर क्या है कि ओमान यहाँ पर है, तो ओमान के साथ अगर हमारे टाइज यहाँ पर अच्छे होंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑयल का इंपोर्ट वगैरह यहाँ पर होता है ना, इसके ऊपर भी जो है वो हम आसानी से यहाँ पर नजर रख सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि कई बार अगर आपने देखा होगा तो पर्शियन गल्फ से आने वाले बहुत सारे जो यहाँ पर ऑयल टैंकर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके का अटैक वगैरह यहाँ पर होता रहता है। सो ओमान से हमारी नजदीकियां बढ़ने की वजह से हम इसके ऊपर जो है वो नजर रख सकते हैं और हमारे अपने जो ऑयल वगैरह होते हैं उनके ऊपर हम चीजों को बचा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, डिफेंस कॉपरेशन है इमर्ज एज अ की पिलर फॉर द रोबस्ट इंडिया ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। डिफेंस एक्सचेंज आर गाइडेड बाय अ फ्रेमवर्क MOU विच वॉज रिसेंटली रिन्यूड इन 2021। मतलब यहां पर क्या है कि ओमान और भारत के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बड़े स्केल पर आपको आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अभी यहां पर क्या हुआ है कि एक फ्रेमवर्क MOU होता है, MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसको अभी यहां पर रिन्यू किया गया है कि आगे भी भारत और ओमान के बीच में जो रिश्ते यहां पर होंगे वो यहां पर आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें एक पॉइंट आपको ये समझना है कि ओमान इज द ओनली कंट्री इन द गल्फ रीजन, है ना, मतलब कि वो कंट्री जिनके साथ यहां पर पर्शियन गल्फ के साथ जिनकी बॉर्डर यहां पर शेयर होती है। तो अगर आप उसको देखोगे, सो ओमान इज द ओनली कंट्री इन द गल्फ रीजन विथ विच all three services of Indian Armed Forces conduct regular bilateral exercise and staff talk enabling close cooperation and trust at the professional level, ठीक है। मतलब एकमात्र यहां पर गल्फ कंट्री है जिसके साथ हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, ये तीनों यहां पर एक्सरसाइज करती हैं। जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ईस्टर्न ब्रिज 6 की बात कर रहे हैं, ये तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई। लेकिन आर्मी और नेवी की एक्सरसाइज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि नसीम अल बहर, ठीक है, ये आपकी नेवी की एक्सरसाइज है। और उसके बाद अल नगा, ठीक है, ये जो है ये यहां पर क्या है कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है। तो तीनों एक्सरसाइज जो है वो ओमान के साथ होती है। नसीम अल बहर जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है
है ना, आपसे ना मैच द कॉलम में दे देंगे तीनों, एक तरफ ये तीनों एक्सरसाइज का नाम दे देंगे और एक तरफ नेवी लिख देंगे, एयरफोर्स लिख देंगे और आर्मी लिख देंगे, है ना, मैच करो कौन सी है ना। तो ईस्टर्न ब्रिज जो है वो यहाँ पर एयरफोर्स की है, नसीम अल बहर, ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना, नसीम मतलब एन, ठीक है, एन मतलब नेवी, तो नसीम अल बहर नेवी की एक्सरसाइज। अल नगाह जो है वो यहां पर क्या है, ए मतलब आर्मी, तो अल नगाह मतलब ये हो गया आर्मी, तो ये दोनों याद रख लो, नसीम अल बहर, एन मतलब नेवी, एन मतलब नसीम अल बहर, अल नगाह ए मतलब आर्मी, ए मतलब अल नगाह, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ कि जो बची हुई है ईस्टर्न ब्रिज वो एयरफोर्स की हो गई, नेवी और आर्मी की याद हो गई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। और उसके बाद ईस्टर्न ब्रिज जो है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज है इनकी एयरफोर्स के बीच में। अब उसके बाद अगली बात बताई जा रही है कि ओमान ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रिटिकल ऑपरेशनल सपोर्ट टू इंडियन नेवल डिप्लॉयमेंट इन द अरेबियन सी फॉर एंटी पायरेसी मिशन, ठीक है, जो यहां पर ये लूट वगैरह होती रहती है उन चीजों को रोकने के लिए आप ये कह सकते हैं कि ओमान जो है क्रिटिकल ऑपरेशनल सपोर्ट भी इंडियन नेवी को यहां पर प्रोवाइड करता है अरेबियन सी में, ताकि जो एंटी पायरेसी यहां पर जो मिशन वगैरह होते हैं उनको यहां पर थोड़ा सा रोका जाए। ओमान ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं IONS, इसको बोला जाता है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। अब ये होता क्या है, देखिए IONS जो है एक वॉलेंट्री और इंक्लूसिव इनिशिएटिव है दैट ब्रिंग्स टुगेदर नेवीज ऑफ इंडियन ओशियन रीजन, है ना, मतलब कि इंडियन ओशियन जो कंट्रीज हैं, अब जैसे अरेबियन सी वगैरह हो गया, बे ऑफ बंगाल, ये सब इंडियन ओशियन की ही ब्रांचेस हैं। तो जितनी भी इंडियन ओशियन रीजन में यहाँ पर आपको कंट्रीज देखने को मिलेगा, लिटोरल स्टेट्स मतलब उनके तटीय क्षेत्रों में स्थित होने वाली जो यहाँ पर कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, उनको साथ में लेकर आएंगे ताकि उनके बीच में जो मैरीटाइम कॉपरेशन है वो सब चीजें यहाँ पर बढ़े और साथ ही साथ जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर इंप्रूव किया जाए। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ओमान जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है IONS में, जो भी यहाँ पर इनिशिएटिव्स वगैरह लिए जाते हैं उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहता है ताकि मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंप्रूव करें और साथ ही साथ जो रीजनल सिक्योरिटी है उसको भी यहाँ पर इंप्रूव किया जाए। टोटल मेंबर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 24 मेंबर्स हैं और इंडिया भी जो है वो IONS का मेंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद अगर हम चेयरमैनशिप के बारे में बात करेंगे तो IONS जो है ना, इसके चेयरमैन भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2008 से 2010, ठीक है, इंडिया के पास था, 2010 से 12 UAE के पास, 2012 से 14 साउथ अफ्रीका के पास, 2014 से 16 ऑस्ट्रेलिया, 2016 से 18 बांग्लादेश और उसके बाद ईरान के पास 2018-21 से था। तो याद रखिएगा सबके पास 2-2 साल के लिए आपको देखने को मिल रहा है ना। ईरान के पास थोड़ा ज्यादा है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पर कोविड वगैरह यहां पर आ गया था, लेकिन पहला जो यहां पर चेयरमैनशिप थी वो किसके पास थी, भारत के पास, 2008 से 2010। और अभी के टाइम पीरियड पर जो ये मेंबरशिप है, चेयरमैनशिप है, वो किसके पास है, वो फ्रांस के पास है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम की जो पहली चेयरमैनशिप थी वो भारत के पास थी और अभी के टाइम पीरियड पर फ्रांस के पास है। फ्रांस ने जो चेयरमैनशिप है वो जून 2021 में यहाँ पर अभी इनके पास आई है और अगले 2 साल तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने, क्लियर। दूसरी बात, इंडिया हैज सप्लाइड राइफल टू ओमान, ऑल्सो इंडिया इज कंसिडरिंग सेटिंग अप अ डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट इन ओमान, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं कि ओमान को जो है वो राइफल्स वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि वहां पर एक डिफेंस के लिए जो प्रोडक्शन यूनिट है वो भी यहां पर हम ओपन करने वाले हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ओमान के साथ जो हमारे डिफेंस रिलेशंस हैं वो बड़े स्केल पर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट आपको समझना है। फिर उसके बाद अब यहां पर एक पोर्ट है ना, जिसको बोलते हैं अल दुकम पोर्ट या उसको हम दुकम पोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पोर्ट आपको देखने को मिलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल दुकम पोर्ट, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका पर्शियन गल्फ है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान, ये आपको यहां पर ओमान देखने को मिलेगा और इस पर्टिकुलर जगह पर ये आपको पोर्ट ऑफ दुकम देखने को मिल रहा है और ये है आपका ग्वादर पोर्ट, ठीक है। ये क्या है, ये आपको ग्वादर पोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ग्वादर पोर्ट जो है वो यहां पर पाकिस्तान का है, जो चाइना ने यहां पर बनाया है, और पोर्ट ऑफ दुकम जो है वो यहां पर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ग्वादर पोर्ट पर भी यहां से नजर जो है वो यहां पर रख सकते हैं कि चाइनीज प्रेजेंस वगैरह कैसी है, पाकिस्तान क्या करना चाह रहा है, उन चीजों को भी हम काउंटर कर सकते हैं। सो अब यहां पर क्या हुआ है कि भारत को एक्सेस मिल गया है पोर्ट ऑफ दुकम का, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अल दुकम पोर्ट या पोर्ट ऑफ दुकम कहां पर है, तो वो ओमान में है। सो इन अ स्ट्रेटेजिक मूव टू एक्सपेंड इट्स फुटप्रिंट इन द इंडियन ओशन रीजन, इंडिया हैज सिक्योर्ड एक्सेस टू द की पोर्ट ऑफ दुकन इन ओमान फॉर मिलिट्री यूज एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट, मतलब कि वहां पर मिलिट्री पर्पस के लिए जो है वो पोर्ट यहां पर मिल गया है
और जो भी लॉजिस्टिक्स वगैरह वाला काम यहाँ पर होगा उस चीज के लिए जो है वो दुकम पोर्ट का एक्सेस हमको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटेजी टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस एंड एक्टिविटीज इन द रीजन। चाइना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंडियन ओशन में यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, जैसे ग्वादर पोर्ट में ही आप देख सकते हैं ना, काफी जगह पर जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो उसको काउंटर करने के लिए भारत इस तरीके की जो स्ट्रेटेजी है उसको यहाँ पर आगे बढ़ा रहा है। द पोर्ट ऑफ दिकम इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ ओमान ओवरलुकिंग द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशन। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट वाला पार्ट, तो साउथ ईस्ट में लोकेटेड है, तो अरेबियन सी हो गया, गल्फ ऑफ ओमान वगैरह पे नजर रखने के लिए यहाँ पर ये काम करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द छाबहार पोर्ट इन ईरान। ठीक है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, कि जैसे छाबहार पोर्ट जो है वो कौन बना रहा है, वो इंडिया बना रहा है ना, मतलब उस पर काम वगैरह चल रहा है बढ़िया तरीके से, और इंडिया जो है वो यहाँ पर कहाँ पर बना रहा है, वो आपको ईरान में बनाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ईरान की जो कैपिटल है वो तेहरान है, और यहाँ पर इब्राहिम रेसी जो है वो यहाँ के प्रेसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट से लेस देन 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर छाबहार पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और आपने देखा ये भी दुकम पोर्ट से ग्वादर पोर्ट कितना दूर है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि ये छाबहार पोर्ट के भी बहुत नजदीक आपको देखने को मिलेगा। विद द एजम्पशन आइलैंड बीइंग डेवलप्ड इन सेचेल्स एंड एगलिगा इन मॉरिशस, दुकम फिट्स इनटू द इंडियाज प्रोएक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग आइलैंड का एक्सेस यहाँ पर प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि हम इंडियन ओशन पे थोड़ा अपना जो पकड़ है वो यहाँ पर बनाएं। जैसे सेचेल्स में अगर आप देखोगे तो वहां पर एजम्पशन आइलैंड के ऊपर बातचीत हमारी चल रही है। ठीक है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एजम्पशन आइलैंड की जो बातचीत है वो बहुत एडवांस लेवल पर आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद एगलिगा जो यहाँ पर आपको आइलैंड देखने को मिलेगा वो मॉरिशस का है। मॉरिशस की राजधानी जो है वो पोर्ट लुइस है, और मॉरिशस के साथ भी हमारे बहुत फ्रेंडली रिलेशन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं दुकम फिट्स इनटू द इंडियाज प्रोएक्टिव मैरीटाइम सिक्योरिटी रोड मैप। मतलब अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये इधर हो गया आपका दुकम पोर्ट। फिर उसके बाद अफ्रीका के पास जो ये आइलैंड कंट्रीज हैं, यहाँ पर आपको जो अलग अलग आइलैंड्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम इससे इंडियन ओशन पे जो चाइना अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ा रहा है उस चीज़ को आसानी से जो है वो काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा डिस्कशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6 के बारे में यहाँ पर बात करी है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। और इसमें इंडिया और ओमान के रिलेशन के बारे में भी जो है वो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन जो है वो यहाँ पर कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली एक्सरसाइज हम देखेंगे, इसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22। ठीक है, कोबरा वॉरियर जो एक्सरसाइज है उसका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। सो अब यहाँ पर क्या है कि द इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज नेम्ड एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 22 एट रॉयल एयर फोर्स बेस इन वेडिंगटन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है ये भी यहाँ पर क्या है कि एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर। और यहाँ पर क्या है कि ये मल्टीनेशन है, मतलब कि इसमें केवल 2 कंट्री पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, इसमें यहाँ पर क्या है कि ज्यादा कंट्रीज जो है वो आपको पार्टिसिपेट करती हुई दिखाई देंगी। और ये जो एक्सरसाइज यहाँ पर होगी ये कहाँ पर होगी, ये वेडिंगटन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूके में, वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना। देखो क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एक चीज है जिसको बोलते हैं इंग्लैंड। ठीक है, एक चीज अगर आप देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं ब्रिटेन। ठीक है, एक चीज जो होती है इसे हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन, फिर उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब कई सारे लोगों को ना इसमें अंतर नहीं पता होता है ना, कि इंग्लैंड क्या है, ब्रिटेन क्या है ना, ग्रेट ब्रिटेन क्या है या यूनाइटेड किंगडम क्या है, तो इसके बारे में उनको जो है वो जानकारी यहाँ पर होती नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसके बारे में आपको ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। देखिए इंग्लैंड क्या है कि इंग्लैंड अपने आप में एक देश है। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो अपने आप में एक देश आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ब्रिटेन क्या है कि इंग्लैंड है और उसके आसपास जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उसको हम ब्रिटेन कहते हैं। मतलब इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड आपको ये देखने को मिल गया। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन का मतलब हुआ कि इंग्लैंड और उसके आसपास जो आपको छोटे छोटे आइलैंड्स देखने को मिलते हैं उनको मिलाकर ब्रिटेन बनता है। ग्रेट ब्रिटेन में यहां पर क्या है, ग्रेट ब्रिटेन में अगर आप देखोगे तो इसमें यहां पर आपको इंग्लैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको वेल्स देखने को मिलेगा और इसमें आपको स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी हम यहां पर ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको इंग्लैंड हो गया, वेल्स हो गया और स्कॉटलैंड। ठीक है, और आसपास के जो आइलैंड्स हैं वो तो ही है ना, तो ये तीनों चीजें मिलाकर जो है वो ग्रेट ब्रिटेन बनता है। उसके बाद जब भी हम यहाँ पर
यूनाइटेड किंगडम के बारे में बात करेंगे तो इसमें ये ग्रेट ब्रिटेन हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड को जब हम यहां पर मिला देते हैं तो वो यहां पर क्या बनता है, वो यूनाइटेड किंगडम यहां पर बनता है। अब मैप में देखो, है ना, ये हो गया यूनाइटेड किंगडम पूरा का पूरा जो यहां पर है। यूनाइटेड किंगडम में देखो इंग्लैंड भी है ना, वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है, नॉर्दर्न आयरलैंड भी है, समझ में आ गया। और देखो ये इंग्लिश चैनल है ना, इंग्लिश चैनल फ्रांस, और यहाँ पर क्या है कि यूनाइटेड किंगडम को सेपरेट करता है। तो एक स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंग्लिश चैनल जो है वो यहाँ पर कौन कौन किसको यहाँ पर जो है वो सेपरेट करता है। तो ये फ्रांस को जो है वो लंदन से या इंग्लैंड से जो है वो यहाँ पर सेपरेट करता है। बात समझ में आ गई। तो एक ये चीज भी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये नॉर्थ सी वगैरह आपको देखने को मिल रहा है। तो ये यूरोप में लोकेटेड एक कंट्री है जिसका नाम यहाँ पर आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिलता है, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 में, जो कि यहाँ पर वेडिंगटन यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर शेड्यूल्ड है। अब इसमें हमारे कौन से प्लेन यहाँ पर जाने वाले हैं भाई, तो 5 इंडिजिनस, ठीक है, जो यहाँ पर LCA है तेजस। LCA का फुल फॉर्म क्या होता है, LCA का फुल फॉर्म होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये भारत ने बनाया है ना, मतलब हमने कोई कंट्री से यहाँ पर इसको लिया नहीं है, परचेज नहीं किया है, ये भारत ने खुद बनाया है, जिसका नाम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। और इसमें ये 5 ये जाएंगे, है ना, एयरक्राफ्ट विल पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। और फिर उसके बाद एक C-17 एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट सपोर्ट के लिए यहाँ पर जाएगा, है ना। C-17 जैसे ग्लोब मास्टर हम जिसको यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा C-17 जो ग्लोब मास्टर है, ठीक है, ये हमने कौन सी कंट्री से परचेज किया है, ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो यहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जा रहा है और C-17 जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो ट्रांसपोर्ट सपोर्ट के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर एक्सरसाइज है ना, मतलब एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है। और वेडिंगटन और यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पर ये चीजें शेड्यूल की गई हैं। अच्छा अभी कुछ की पॉइंट्स हम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस ये ध्यान रखना है कि कहाँ पर हो रहा है ना, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देखें, सो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल रॉयल एयरफोर्स एक्सरसाइज जो कि यूनाइटेड किंगडम करवाता है। और इसका जो एम यहाँ पर है तो वो ये है कि टू ट्रेन बोथ पायलट्स एंड अदर एयर स्पेशलिस्ट इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स एयरबोर्न मिशन, ठीक है, मतलब कि जो पायलट्स होते हैं उनको यहाँ पर ट्रेन करना और जो भी दूसरे एयर स्पेशलिस्ट यहाँ पर होते हैं उनको प्लानिंग कैसे करनी होती है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ताकि जो भी मिशंस वगैरह हैं उनको हम सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। तो उनकी ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अच्छा अभी यहाँ पर क्या है कि इंडिया और यूके जो है ना वो कोई और भी यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं। ये तो अब कोबरा वॉरियर जो 2022 है ना, ये एक्सरसाइज तो है ही है, ये यूके करवाएगा। लेकिन इंडिया और ये क्या है, ये मल्टी नेशन है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से भारत भी एक कंट्री है। लेकिन इंडिया और यूके के बीच में बायलेटरल यहाँ पर एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेगी। नेवी की अलग होती है, एयरफोर्स की अलग होती है, ठीक है, और उसके बाद आर्मी की अलग होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, नेवी की जो एक्सरसाइज है इसको बोलते हैं कोकन, ठीक है। सो नेवी की जो एक्सरसाइज है इंडिया और यहाँ पर यूके के बीच में उसको हम बोलते हैं कोकन। एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज है इसको हम बोलते हैं इंद्रधनुष। और आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसको हम यहाँ पर बोलते हैं अजय वॉरियर, ठीक है। तो इंडिया यूके के बीच में जो बायलेटरल एक्सरसाइज है, आर्मी की हो गई अजय वॉरियर, ठीक है, एयरफोर्स की हो गई इंद्रधनुष और नेवी की हो गई कोकन, ठीक है। और जो कोबरा वॉरियर 2022 है ये मल्टी नेशन एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हो सकता है कि जब आप ये वीडियो सेशन देख रहे हो, ठीक है, तो एक्सरसाइज हो गई हो तो उससे आप परेशान मत होना कि आप बोल रहे हो सर कि पार्टिसिपेट करने जा रहा है, वो तो पार्टिसिपेट कर चुका है, ठीक है। तो वो क्या है कि समय के साथ जो है वो चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन आपको एज अ होल यहाँ पर चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ यहाँ पर हो रही है और ये एक्सरसाइज यहाँ पर इतनी क्यों इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हमने ईस्टर्न ब्रिज 6 का डिस्कशन कर लिया, कोबरा वॉरियर 22 का डिस्कशन कर लिया। अब हम यहाँ पर मिलन 2022 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, मतलब हमारा जो नेवी का एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्सरसाइज मिलन 2022। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे तो इसमें बोला जा रहा है कि द इंडियन नेवीज, ठीक है, मतलब भारत की नेवी की एक्सरसाइज है भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि इसमें जो है वो यहाँ पर क्या है कि इंडियन नेवी एक्सरसाइज यहाँ पर कराता है। ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब इसमें 2 कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। एक्सरसाइज मिलन 2022 इज शेड्यूल्ड टू कमेंस फ्रॉम 25 फरवरी 2022 इन द सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जो है वो 25 फरवरी से यहाँ पर शुरू हो चुका है और इसका जो वेन्यू है वो कहाँ पर है, ये सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो विशाखापट्टनम को सिटी ऑफ डेस्टिनी यहाँ पर कहते हैं। वैसे देखो क्या है, नेवी की ना 3 कमांड्स हैं, ठीक है।
नेवी की अगर हम 3 कमांड्स यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया ईस्टर्न कमांड, ये हो गया वेस्टर्न कमांड, ये हो गया सदर्न कमांड। सदर्न कमांड जो है वो कोची में है, ठीक है, केरला में। ईस्टर्न कमांड जो है वो आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा, जिसको वाइजैक भी कहते हैं। और वेस्टर्न कमांड जो है आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो मिलन 2022 की एक्सरसाइज थी, ये सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में आपको शेड्यूल देखने को मिला है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये इनका लोगो वगैरह है। और इसमें अगर आप देखेंगे कि 2020 का जो एडिशन था, ठीक है, वो यहाँ पर क्या था कि उसको अभी हमने पोस्टपोन कर दिया था 2022 के लिए, है ना, क्योंकि कोविड-19 यहाँ पर आ गया था। तो 2020 में एक्सरसाइज हो नहीं पाई थी और इसलिए 2020 का जो एडिशन था वो 2022 में यहाँ पर क्या कर दिया गया था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और अभी यहाँ पर ये चीजें कंप्लीट होती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। अब मिलन 2022 के बारे में बात कर लेते हैं। सो मिलन 2022 विल विटनेस इट्स लार्जेस्ट एवर पार्टिसिपेशन, मतलब कि इतनी सारी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं कि अभी तक का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन होगा, जिसमें आप अगर आप ये कह सकते हैं कि करीब 40 कंट्रीज जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, सेंडिंग देयर वॉरशिप्स, हाई लेवल डेलीगेशंस। मतलब यहाँ पर ऑफिसर्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे और काफी सारे जो वॉरशिप्स हैं वो यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये नेवी की एक्सरसाइज है। अब अगर आप देखेंगे, दिस एडिशन ऑफ मिलन विल बी लार्जर इन स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी विद फोकस ऑन एक्सरसाइज एट सी, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज इन सरफेस, सब सरफेस एंड एयर डोमेस एंड वेपन फायरिंग, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे अगर आप देखेंगे तो सी के ऊपर भी एक्सरसाइज होगी, है ना, सरफेस के ऊपर भी होगी, है ना, उसके बाद सब सरफेस मतलब पानी और जो सरफेस यहाँ पर लैंड है उसमें दोनों चीजें देखने को मिलेगी, और एयर में भी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, और वेपन फायरिंग्स भी आपको होती हुई दिखाई देंगी, है ना। मतलब हर तरीके की चीजें यहाँ पर होंगी, सी के ऊपर फाइटिंग, लैंड के ऊपर फाइटिंग, सी लैंड दोनों का मिक्सचर, एयर के ऊपर और वेपन फायरिंग वगैरह हर चीज के ऊपर यहाँ पर इसको फोकस किया जाएगा। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मिलन 2022 एक्सरसाइज है, ठीक है, इसकी थीम क्या है? तो याद रखिएगा, कैमरेडरी, कोहेशन, कोलैबोरेशन, ठीक है। कैमरेडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन जो है वो 2022 का थीम आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर आप देखोगे ना तो यहां पर भी यही चीजें लिखी हुई हैं, है ना, कैमरेडरी, कोहेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मिलन 2022 के बारे में बताया। अब मैं आपको केवल मिलन एक्सरसाइज के बारे में बताता हूं। सो मिलन जो है ना, ये एक बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, इंसेप्टेड बाय इंडियन नेवी इन 1995 एट अंडमान एंड निकोबार कमांड, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि ये बाइनियल यहां पर एक मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 साल में एक बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाइनियल का मतलब यही हुआ कि भाई 2 साल में जो है वो एक बार वो चीजें आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या है कि मिलन इज अ बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंसेप्टेड बाय इंडियन नेवी 1995। तो 1995 में जो है इसको यहां पर स्टार्ट किया गया था, और अंडमान एंड निकोबार कमांड में। देखो अंडमान एंड निकोबार क्या है कि ना, वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक ट्राई कमांड है। ट्राई कमांड का मतलब ये होता है कि अंडमान एंड निकोबार में जो है वो नेवी की भी यहाँ पर फोर्सेस आपको देखने को मिलेगी, आर्मी के भी फोर्सेस आपको देखने को मिलेगी, इंडियन एयरफोर्स की भी फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगी। तो जो अंडमान एंड निकोबार कमांड है ना, ये ट्राई सर्विसेज कमांड आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जब ये चीजें स्टार्ट करी गई थी तो स्टार्टिंग विद द पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली 4 कंट्रीज, मतलब 1995 में अगर आप देखोगे तो केवल 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन सी? इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल जो है वो बैंकॉक है, श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धने कोट्टे, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, इंडोनेशिया की कैपिटल जो है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है ना, क्योंकि अभी लेटेस्ट में क्या हुआ है कि इंडोनेशिया की कैपिटल जो है इन्होंने शिफ्ट करने की बात करी है। तो उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि 1995 के एडिशन में ये 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन समय के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन भी यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दिए, और जो कॉम्प्लेक्सिटी थी एक्सरसाइज की, मतलब कितनी सारी चीजें यहाँ पर कवर की जा रही हैं, उन सब चीजों के ऊपर भी देखोगे तो वो सब भी चीजें काफी ज्यादा इनहेंस यहाँ पर की गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मिलन एक्सरसाइज के बारे में थोड़े से जो पॉइंट हैं वो आपको पता होना आवश्यक है, ठीक है। चलिए अब अगली बात करेंगे कि पहले क्या होता था कि पहले भारत की एक पॉलिसी थी जिसको हम बोलते थे लुक ईस्ट पॉलिसी, है ना। लुक ईस्ट पॉलिसी का यहाँ पर बेसिक मतलब क्या होता था कि हमें क्या करना है कि जो हमारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, है ना, जैसे आसियान कंट्रीज वगैरह हैं, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मलेशिया हो गया, ठीक है, ब्रूने हो गया, सिंगापुर वगैरह, इनमें यहाँ पर क्या है कि हमने लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो स्टार्ट करी थी। पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पीरियड पर लुक ईस्ट पॉलिसी हुआ था,
लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने क्या कर दिया कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, केवल उनकी तरफ देखना नहीं है, उनके साथ हमको काम भी करना है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक सागर मिशन जो है वो भी यहाँ पर स्टार्ट किया है। सागर का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है, ये याद रखना, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो सागर मतलब हो गया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने फोकस किया है। तो अब इसमें क्या है कि जैसे स्मार्ट शिपिंग का हम प्रयोग करेंगे, है ना, ताकि यहाँ पर जो इन्वायरमेंट के ऊपर इंपैक्ट होता है वो कम किया जाए। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत ये सारी चीजें कवर होती हैं। फिर उसके बाद है कि सभी लोगों को इंक्लूड करके चलना है ताकि सबकी लाइफ यहाँ पर इंप्रूव हो। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना है ना। सस्टेनेबल फिशरीज के ऊपर करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपने यहाँ पर क्या किया कि फिशरीज के ऊपर फोकस कर रहे हो लेकिन इससे इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर खराब होता हुआ दिखाई दे जा रहा है, तो लाइफ बिलो सी जो आपको देखने को मिल रही है वो खराब होती जा रही है ना। फिर उसके बाद क्रिएट जॉब, रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर, ठीक है, कंजर्व मेराइन लाइफ एंड ओशियंस, ठीक है, प्रोटेक्ट कोस्टल कम्युनिटीज फ्रॉम द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिर उसके बाद है जो इलीगल फिशिंग वगैरह होती है उसके अगेंस्ट एक्शन लेना। मेरीन जो भी यहाँ पर लिटरल एंड ओशियन पॉल्यूशंस हैं उनको यहाँ पर टैकल करना और साथ ही साथ इंडियन ओशियन को भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना, है ना, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करना। ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन मिशन के तहत हमने यहाँ पर जो है वो सोचा है। टू इंक्लूड पार्टिसिपेशन फ्रॉम आइलैंड नेशन इन द वेस्टर्न आईओआर इंडियन ओशन रीजन एज ऑल्सो आईओआर लिटोरल, मतलब कि जो इंडियन ओशन रीजन में जो तटवर्ती यहाँ पर क्षेत्र है, जो अलग अलग कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी उनको भी इंक्लूड यहाँ पर करना है। और इस उद्देश्य से यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो मिलन एक्सरसाइज है उसको यहाँ पर कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ताकि जो अलग अलग कंट्रीज वगैरह हैं उनके साथ जो हमारे रिलेशन है वो भी आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई दे। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज के बारे में पढ़ाया पहले, फिर उसके बाद कोबरा वॉरियर 2022 के बारे में पढ़ाया और फिर मिलन 2022 के बारे में डिस्कशन किया। मिलन 2022 का जो वेन्यू है वो विशाखापट्टनम में, याद रखिएगा, पेपर में आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर देता हूँ। अगर आपने ये पूरा का पूरा सेशन अच्छे से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। पहली बात, इंडिया कंडक्ट द एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो आपको कौन बताना है कि ईस्टर्न ब्रिज जो यहाँ पर एक्सरसाइज हुई थी वो कौन सी कंट्री के साथ हुई थी, है ना। तो आसान क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये ओमान के साथ हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि ईस्टर्न ब्रिज जो है वो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना आवश्यक है। बाकी जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं उसका भी आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, है ना, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को सर्च करोगे अगर आपको नहीं पता है तो वो चीज़ें आपको याद होती हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट सेशन जिसमें मैंने आपको 3 मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर पढ़ाया। आई होप वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ना, जिसमें सभी कंटेंट और एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसके थ्रू अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर आगे बढ़ा सकें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में प्रोवाइड किया गया है। तो आज ही विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो भी लेटेस्ट हैपनिंग यहाँ पर हो रही है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में हमको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिले और हम दूसरे लोगों को भी यहाँ पर बता सकें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।